जय श्री माँ कलरियर। ह्यूमन स्टेट, मानव की अवस्था, उसके भीतरी जो भी क्रिया चल रही है, इंटरनल एक्टिविटीज़ के कंडीशन से जानी जाती है कि भीतर में कौन सी क्रियाएं चल रही हैं। द इंटरनल एक्टिविटीज नोन बाय देयर मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल थॉट्स। मेंटली थॉट्स कैसा है मानो का, ठीक। साइकोलॉजिकली मानो की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फीलिंग कैसी है, ठीक है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इमोशनली आदमी कैसे डिजायर रख रहा है, कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, क्योंकि इमोशनली एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। तो ये बात हमको समझना है कि भीतरी क्रियाएं कौन सी हैं मानव की। विचार की क्रियाएं, जैसा भाव रहता है वैसा विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते फिर वैसा व्यवहार बनता है। और ये बताया जा रहा है कि जैसा भाव रहेगा वैसे विचार बन के फिर वैसे उसका इच्छा जाहिर होती है, और जैसे इच्छा जाहिर होती है फिर वैसे मानव का संकल्प बनता है, ठीक, और फिर वैसा उसको अनुभव होता है। तो अनुभव जो बोला जा रहा है इज द पार्ट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक। एक्सपीरियंस जो है रियलाइजेशन से प्राप्त होता है, ना कि ऑब्जर्वेशन से। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। एक्सपीरियंस डजंट कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, experience comes from realization only, and that's we need to understand very clarity form, clear crystal form we should understand, okay। आज मानव के भीतर में कौन सी अवस्था है? एक भ्रमित अवस्था है, एक है जागृत अवस्था। हर मानव को भ्रमित अवस्था से जागृत अवस्था की ओर बढ़ना है। मानव जागृति के लिए ही पैदा होता है, इतना बात समझ लीजिए। जो उसका अंतिम अभिलाषा है, अंतिम आकांक्षा है, अंतिम आशा है, वो केवल और केवल जागृति है। ये मानव को पता ही नहीं है। मानव को पता ही नहीं है कि उसकी अंतिम अभिलाषा क्या है। आदमी हजारों करोड़ों आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी लेके बैठ के पड़ा है, एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन से एक्सप्लोटेशन पे आ जाता है, शोषण करने लग जाता है, खुद शोषित हो जाता है। तो ये हमको क्लियर क्रिस्टल पहले समझ में आ जाए कि मानव को जो उद्देश्य है वो जागृति है। अब यदि ये बताया जा रहा है, यदि मानव कंफ्यूजन स्टेट में है तो वो सिर्फ मिथ ही बनने वाला है। समझ में आ रही बात? काल्पनिक चीज बनने वाली है, और काल्पनिक चीज में सिर्फ कथा बनती है, कहानी बनती रहती है, पुराण बनती रहती है, कथा पुराण बन जाती है, और वहां वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आदमी ने बना बना के कर देता है। तो मानव के अंदर बहुत मिथ बना हुआ है, और मिथ तब तक है जब तक से मानव ऑब्जर्व कर सकता है, बाहरी तौर से अपनी आंखों के द्वारा, बॉडी सेंसस से ही कर सकता है। सो ये बोला जा रहा है साइंस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी हमने साइंस आज तक खोज करी है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे करी है, रियलाइजेशन के बेस पे नहीं। जो खोज हुई है बाहरी तौर पे, जो भी हमने आज तक जितना प्रोडक्ट बनाया है
वो ऑब्जर्वेशन बेस पे बना है। तो मानव ने अपने बॉडी सेंसर्स का प्रयोग करके किया है। आंखों के द्वारा जो उसने देखा, जो भी इन्वेंशन हुए, क्रिएशन हुए, तो उसने अपने बॉडी सेंसर्स का इस्तेमाल किया। आईज सेंसर्स के द्वारा, आंखों में देख के, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी सुन के, जो भी स्पर्श करके हाथों के द्वारा, ठीक है, नाक से स्मेल करके और टेस्ट करके। तो ये 5 सेंसर्स के द्वारा उसने क्या किया? इन्वेंशन किया, प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग करा, ऑपरेटेड करा, मैन्युफैक्चर और मेंटेनेंस करा, और क्रिएशन करा, कंस्ट्रक्शन करा और डिस्ट्रक्शन करा जा रहा है। अब बात हमको ये क्लियर बात समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति जब तक ऑब्जर्वेशन करेगी तब तक वो सिर्फ और सिर्फ मिथ में रह जाएगी, क्योंकि साइंस, एजुकेशन सिर्फ साइंस का नहीं कराया जाता है, एजुकेशन संस्कार का किया जाता है, जो कि धार्मिक में होता है। धार्मिक का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं बोला जा रहा है। धार्मिक का अर्थ है कि मानव को सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसे संस्कार प्राप्त हो। हम अपने परंपरा होती संस्कार की, शिक्षा की, व्यवस्था की, कार्य के, परंतु मानव जो जाति है वो कथा पुराण की परंपरा निभा रहा है। कथा पुराण की परंपरा नहीं निभाना, मिथ के नहीं करना, काल्पनिक के नहीं करना। अब बात आनी है कॉन्शियस स्टेट की। हर मानव को भ्रमित अवस्था से अब जागृत अवस्था की ओर आना है, और वो होगा केवल कॉन्शियस स्टेट में ही, और वो होगा केवल जागृत अवस्था में होके। वो कैसे होगा मानव? वो होगा केवल और केवल आध्यात्मिक अध्ययन से ही, सअस्तित्ववाद अध्ययन से ही हमारे जीवन में उजाला आएगा, प्रकाशम आएगा। हमारा आचरण, मानवीयता आचरण, अस्तित्व का हमको दर्शन होगा, जीवन का ज्ञान होगा। जीवन का ज्ञान होने के बाद ही, अस्तित्व का दर्शन होने के बाद ही मानव के जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण ढलता है। तो पहले जीवन को समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। जब तक हमने जीवन को नहीं जाना तब तक आदमी अधूरा है, तब तक इसलिए भ्रम है, क्योंकि वो बाहरी सेंसर से पकड़ रहा है। जीवन ज्ञान को पकड़ने के लिए, क्योंकि ज्ञान आता है, आत्मज्ञान ही होता है। हमने क्या बोला? ज्ञान आत्मज्ञान होता है। जब तक आदमी सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, तब तक साइंस है। एंड साइंस कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है सिर्फ आप बाहरी ऑब्जर्वेशन से ही आप प्राप्त कर सकते हो। उसको इंफॉर्मेशन कह लेंगे, ठीक। मानव ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली बहुत सारी, बट द नॉलेज, द ज्ञान आता है केवल और केवल रियलाइजेशन से ही, और वो होगा जब मानव कॉन्शियस स्टेट पे होगा, जब उसकी खोज होगी सत्य की तरफ। जब सत्य की खोज होगी तभी वो सत्य को प्राप्त हो पाएगा, और सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, ट्रुथ को प्राप्त किया जा सकता है ओनली एंड ओनली बाय रियलाइजेशन। ट्रुथ कम्स आफ्टर रियलाइजेशन ओनली। जब मानव को अनुभव हो जाता है, सत्य का अनुभव ही अनुभव होता है। ये तो गलत का कभी भी काल्पनिक बनता है, ठीक। गलत में अनेक है काल्पनिक, और सत्य में एक है वास्तविक। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को। ये बात पूर्णतः समझ लीजिए कि रियलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ आवर रियल कॉस्मोस एनर्जी। रियलाइजेशन
is the part of spiritual. अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन होना। जब आत्मा का अध्ययन होता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो जीवन का ज्ञान प्राप्त होके, अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त होके तब मानव में मानवीयता आचरण आता है। एंड देन, और वो आता है मानव के ह्यूमन लाइफ सोल से। बोले है कि मानव के अंदर जो जीवन है, जीवन में जो सबसे सूक्ष्मता, ठीक है, न्यूक्लियर फॉर्म में जो आत्मा है, सबसे सूक्ष्मतम में, महासूक्ष्म में विराजमान है, उसमें घटित होता है और वो निश्चित निरंतरता में चलता रहता है और उसका अंत नहीं होता। वो अविभाज्य है, वो आदि है, वो अनंत है, वो शाश्वत है, वो नित्य है। तो जब वहां से निर्णय आता है, जब वहां से कॉल आता है, तब हमने असली कॉल को रिसीव करा। नहीं तो भ्रमित मानव साइंस का ही बाहर का कॉलिंग अटेंड कर रहा है। आईटी सेक्टर में आदमी बाहर का कॉल अटेंड कर रहा है, ठीक, अभी इंटरनल कॉल अटेंड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बड़ा बाहर ज्यादा समझ लिया। स्वयं का अनुभव है ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हमने स्वयं का अनुभव नहीं किया तो हमने क्या प्राप्त किया? बाहर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली बस। तो ये बात इसलिए क्लियर हो जाए, मानव को जो स्वयं का अनुभव हो वही एक्सपीरियंस होता है, और यही कमाई है, और यही देना है, यही बांटना है। एक्सपीरियंस का कल्चर होता है, अनुभव का संस्कार होता है। अनुभव देना अर्थात संस्कार देना। अपने जीवन का अनुभव, हमने क्या प्राप्त किया, क्या जाना, सत्यता को अभिव्यक्त करना, ये हमारे रियलिटी में हमको पता चल जाए। जीवन में हमने क्या पाया, हमको अपने बच्चों को और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अनुभव ही छोड़ के जाना है। और आपने अपना अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया जीवन का, आपने प्रोफेशनल का अनुभव प्राप्त किया, आपने पर्सनल लाइफ का अनुभव किया, पर आपने यूनिवर्सल का अनुभव नहीं कर पाए। प्रोफेशनल मैटर और पर्सनल मैटर का अनुभव करते रह गए जीवन में, इसलिए मानव दुखी का दुखी रह गया, क्योंकि उसने यूनिवर्सल मैटर का अनुभव नहीं कर पाया। इसलिए वो खाली का खाली है आज। दोनों, जो व्यक्ति पर्सनली और प्रोफेशनली बिजी है, दे नॉट बी गेट द रियल सोर्स ऑफ रियल इनकम। मानव को असली कमाई पता ही नहीं चली। मैंने क्या कमाया? मानव की कमाई है उसका अनुभव, अनु लेवल का भाव को ग्रहण करना, संरक्षित करना और विसर्जन करना, वही अनुसंधान है। अणु लेवल को जानना, एटम्स और न्यूक्लियर फॉर्म तक मानव को अपना ज्ञात होना, वही कार्यक्रम है हर मानव जाति का, वही अनुशासन है। अणु लेवल पे जो शासन करता है वो अनुशासन होता है। स्वानुशासन होना ही
असली जागृति है। ये बात क्लियर बात हमको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए स्वयं में थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है ठहर के ही। भागते भागते ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। बिजी रहते रहते आदमी सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। दे आर गेटिंग द lot of information, they will get it during the running, during the busy mode. But when you come the easy mode, that is the real state of enlightenment. Enlightenment प्रभुत्वता तक हम पहुंच पाएंगे। यह एनलाइटमेंट की प्रोसेस है, जहां हर मानव को होना ही है। जन्मों जन्मों से आदमी भटक रहा है, भाग रहा है, पर वो सुखी नहीं हो पाए, न शांति हो पाए, न संतोष हो पाए, न आनंद हो पाए। उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्ट्रडिक्शन में चल रहा है, और इमोशनली आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। एक्सप्रेशन में नहीं। कभी भी यह हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि मानव को अपना अनुभव एक्सप्रेस करना है। समझ में आ रही बात? पर आदमी क्या कर रहा है? आदमी जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहा है उसको सप्रेस करते चले आ रहे और डिप्रेस होते चले आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही आदमी इंप्रेस होता है। ठीक? इंप्रेशन, सप्रेशन एंड डिप्रेशन। पहले आदमी इंप्रेस ही होता है ऑब्जर्व करके, फिर सप्रेस होता चले जाता है, फिर उसी से डिप्रेस हो जाता है जिससे इंप्रेस हुआ। ये ध्यान रख लेना। तो मानव को केवल रियलाइजेशन को ही एक्सप्रेस करना है। ये बात क्लियर कट हो जाए, ठीक है। और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो वो सच्चाई नहीं है। आदमी जितनी कॉमेडी कर रहा है, फालतू बकवास कर रहा जा रहा है, तो उसमें मानो सिर्फ मिथ का मिथ रह जाएगा। फालतू बात, अनाप शनाप कुछ भी काल्पनिक बातें कर रहे हैं, कहीं का कहीं कॉमेडी में घुसेड़ देते हैं, कुछ भी बोल देता है, सब माँ बहन एक कर देते हैं, तो क्या हो गया? वह आदमी उतना मिथ में रह जाएगा, उतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल में रह जाएगा, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन में रह जाएगा। इसलिए अब मानव को स्पष्टता मोड में आना होगा, सरलता मोड में आना होगा, सटीकता मोड में आना होगा। कम्स इन द एक्यूरेसी मोड एंड दैट इज द कॉन्शियस मोड ओनली। ठीक है? तो इसलिए अब एनलाइटमेंट मोड में आइए। यही वास्तविकता में मानव के जीवन में लोगों को जो शेयर करना है वो अपना प्रकाशम शेयर करना है, न कि अंधकार। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।